एनएससी की वेबसाइट से फ्री में कैसे देखना है कि किसी भी स्टॉक में कितना परसेंटेज डिलीवरी आ रहा है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है और इस एक नंबर से आप कितने सारे ट्रैप से बच सकते हैं जहां पे स्टॉक ऊपर तो जा रहा होता है लेकिन वो एक ट्रैप होता है। तो आप देखना शुरू कीजिए परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी ऑफ ट्रेडेड क्वांटिटी, मतलब कि जो जितना ट्रेड हुआ है दिन में उसका कितना परसेंटेज हिस्सा लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में कल के लिए या आने वाले हफ्ते के लिए या महीने के लिए लेके गए हैं। इसे कहते हैं डिलीवरी में लेके जाना। जब आप कोई स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आप उसको डिलीवरी में तभी लेके जाते हैं जब आपको लगता है कि वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है। अब अगर आपको ये डेटा पता चल जाए कि जो स्टॉक आप लेने में इंटरेस्टेड हो या आज ऐसे कौन से स्टॉक हैं जहां पे हाई डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में लेके गए हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इस स्टॉक में ज्यादा लोग सोचते हैं कि बुलिशनेस है, ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो ये सब कुछ सीखेंगे आज के वीडियो में। वेलकम टू ट्रेड विद बुक्स। मेरा नाम है विकास अग्रवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट की लर्निंग बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, एनएससी जो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब सारे स्टॉक्स का माई बाप। यहीं पे मतलब आपके सारे स्टॉक एक्सचेंज लेन देन होते हैं, दुकान है ये स्टॉक्स की एनएससी। ये खुद कोई डेटा दे रहा है, मतलब उस डेटा का जरूर क्या है, सिग्निफिकेंस है, मतलब उसका कुछ महत्वपूर्ण उसका काम ले सकते हो आप। तो एनएससी की वेबसाइट को आपको यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे आप एनएससी की वेबसाइट पे जैसे ही ओपन करेंगे nscindia.com, आपको आना है मार्केट डेटा में। ये जो मार्केट डेटा का कॉलम है इसको आप क्लिक कीजिए। इक्विटी में आप देख रहे हो डेरिवेटिव, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा। इक्विटी का डेटा में आप सबसे लास्ट में आप देखोगे हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स। इस हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स को आप क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आएगा, कैपिटल मार्केट लिखा हुआ है यहाँ। कैपिटल मार्केट में ये जो सेकंड नंबर का जो चीज है, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्चिव, मतलब आप कोई भी सिक्योरिटी का स्टॉक का नाम डालिए, ये आपको उसका पूरा प्राइस वॉल्यूम का बही खाता पिछले 1 महीने का 2 महीने का खोल के दे देगा। अब आप स्टॉक मार्केट में जो लग रहा है वाला जो आपका जो सोच है ना कि लग रहा है ये स्टॉक ऊपर जाएगा या फलाने आदमी ने कहा है ऊपर जाएगा, संसद में किसी ने कहा है ऊपर जाएगा, वो सब आप छोड़िए। आप खुद के डेटा पे बिलीव कीजिए कि खुद आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है। वो मैं खुद से एक अपना फ्रेमवर्क बनाऊं, तब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सच है और मैं जिंदगी भर कर सकता हूं। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक का नाम डालना है और आपको जितने दिन के लिए उसका प्राइस वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज का डेटा चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। 1 हफ्ते, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाला एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक आ गया। मैंने यहाँ पे उसका 1 महीने का डेटा क्लिक किया तो मुझे 1 महीने का ये डेटा आ गया। अब 1 महीने के डेटा में मैं क्या क्या देखना चाहता हूं, तो यहां पे आप देखो कि 24 अप्रैल को ये जो लास्ट वाला जो कॉलम है ना, यहां पे ये परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, इसका मतलब क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पहले तो आप ये समझो। यहां पे ये आपको बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ ट्रेड्स हुए टोटल। 24 अप्रैल को टोटल ट्रेड हुए 2,27,000 क्वांटिटी। ठीक है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी ये है, नंबर ऑफ ट्रेड्स ये है, 2,27,000 ट्रेड्स हुए, जिसमें क्वांटिटी एचडीएफसी बैंक शेयर की 1,29,65,000 क्वांटिटी का लेन देन हुआ, आदान प्रदान हुआ। और ये इस दिन का वी वैप प्राइस है, मतलब एवरेज प्राइस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से दिन का इंपॉर्टेंट होता है वो भी समझेंगे। अब यहाँ पे जो 1,29,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई, जो दिन भर में एचडीएफसी बैंक की 1,29,00,000 क्वांटिटी शेयर क्वांटिटी ट्रेड हुई, उसका 76,62,000 क्वांटिटी क्या किया गया, डिलीवरी के रूप में ले जाया गया। अब आप सोचिए, आप ट्रेड कर रहे हो दिन में इंट्राडे और आप उसमें से उस पूरे क्वांटिटी को लेके जा रहे हो किसके लिए, डिलीवरी के लिए। आप क्यों लेके जाते हो डिलीवरी के लिए किसी स्टॉक को, जब आपका एनालिसिस कहता है कि ये स्टॉक आने वाले दिन में ऊपर जाने वाला है। भले ही आपका एनालिसिस फंडामेंटल बेसिस हो सकता है, क्वार्टरली रिपोर्ट के बेसिस पे हो सकता है, टेक्निकल एनालिसिस के रिपोर्ट के बेसिस पे हो सकता है, लेकिन आप जब एक व्यू बना लेते हो कि मार्केट यहाँ से स्टॉक को ऊपर लेके जाने वाला है, तभी आप उसको डिलीवरी में लेके जाते हो, वरना आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके छोड़ देते हो, अपना ट्रेड खत्म करके चले जाते हो। तो बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जहां पे इंट्राडे में तो बहुत सारा मूवमेंट होता है, ऊपर नीचे स्टॉक होता है,
लेकिन उसको लोग फाइनली डिलीवरी में नहीं लेके जाते। तो जब आपको दिखे कि ज़्यादातर क्वांटिटी लोग डिलीवरी में लेके जा रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि वो स्टॉक में एक बुलिशनेस है। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं। अब ज़्यादातर लोग वाली भी बात नहीं है, इसमें ज़रूर कोई बड़ा आदमी भी है जिसका खुद का एक टीम होगा एनालिसिस का। आप उसकी टीम के पैसे पे अपने मज़े कर सकते हैं। कैसे? जब वो ज़्यादातर क्वांटिटी डिलीवरी में लेके जाएगा या पोजीशन बनाना स्टॉक में किसी चालू करेगा, तो वो एक साथ नहीं करेगा, धीरे-धीरे करेगा वो। पिछले 1 महीने में 5-10 दिन ऐसे होंगे जहां वो पोजीशन बनाएगा, पर वो आपको दिखेगा डिलीवरी के नंबर्स में। यहाँ आप देखोगे 70% से ज़्यादा जैसे ही आपको दिखने लग जाए नंबर कि 70% से ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है स्टॉक में। कई ऐसे दिन हैं जहाँ पे 70% से ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है, मतलब आप समझिए कि यहाँ पे बड़ी पोजीशंस बनाई जा रही हैं आने वाले दिनों के लिए, मतलब स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको पिछले 1 महीने के डेटा में आपको लगभग 6 से 7 बार दिखा कि नंबर 70 से ऊपर आ रहा है। अब अगर कोई स्टॉक ऊपर तो जा रहा है लेकिन उसमें डिलीवरी परसेंटेज आ ही नहीं रहा, 20-30% आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो फर्जी मूव है, वहां से स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। वो सिर्फ अपना एग्जिट पाने के लिए बड़ा आदमी उसको ऊपर लेके जा रहा है, डिलीवरी से उसको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो नीचे गिरने वाला है। तो आप वहाँ हाथ मत लगाइए। अब जिस दिन डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा आता है, जैसे यहाँ आपको 72% दिख रहा है या यहाँ 73% दिख रहा है, इस दिन का जो वीवैप प्राइस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस दिन का जो वीवैप है वो एवरेज प्राइस है, जिस प्राइस पे उस आदमी ने यहाँ पे क्या बनाई है, पोजीशन। तो इन सारे प्राइजेस को आप मार्क करके रखिए और ये जो एरिया बनेगा वीवैप से वो आपका सपोर्ट जोन हो जाएगा, क्योंकि उससे नीचे प्राइस जल्दी से नहीं आएगा। तो आपको एक नंबर नहीं देखना है, आपको यहाँ पिछले 1 महीने का पूरा डेटा, या हो सके तो अगर आप में टाइम है तो आप 3 महीने का डेटा देखिए कि कहाँ से ये पोजीशन बननी चालू हुई थी और वहाँ पे वीवैप क्या था, वो आपका होगा सपोर्ट जोन। तो उसके नीचे प्राइस आएगा तो आप निकल सकते हो, वो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। अब आपका ये तो हो गया, आपको पता था कि किस स्टॉक में पोजीशन लेनी है, तो आपने जाके उसका डिलीवरी परसेंटेज चेक कर लिया। पर सपोज कि आपको पता करना हो कि आज कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा आया है, तो उसके लिए स्क्रीनर्स होते हैं। उसके लिए आप स्क्रीनर यूज़ कर सकते हो। वो स्क्रीनर कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है। पेड क्या है? पेड में आप यूज़ कर सकते हो स्टॉकेज। तो स्टॉकेज में कैसे यूज़ करना है आपको बताता हूँ। ये हमारा स्टॉकेज का पेज खुल गया। अब ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं खुद यूज़ करता हूँ स्टॉकेज, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं आपको फ्री वाला स्क्रीनर भी दूंगा जो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप एनालिटिक्स में चले जाओ स्टॉकेज में, और यहाँ स्कैन में आपको मिलता है वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन। यहाँ पे आपको वीक वाइज भी आप सर्च कर सकते हो कि इस हफ्ते में कहाँ पे सबसे ज़्यादा आया है। तो जब आप ये वीक वाला क्लिक किए तो आया हाई डिलीवरी परसेंटेज दिस वीक, या तो हाई डिलीवरी क्वांटिटी एंड परसेंटेज दिस वीक, या तो हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी दिस वीक। तो आप ये जो फर्स्ट वाला है डिलीवरी परसेंटेज क्लिक करेंगे तो आपको उन स्टॉक्स के नाम मिलेंगे जो आज है। अगर आप यहाँ पे कल का देखना चाहें तो आप कल का भी देख सकते हैं। ये तो हो गया आपका पेड वर्जन। ये है फ्री वाला स्क्रीनर, मतलब यहाँ पे आपको मैं इसको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा ये लिंक। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपको उन सारे स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। आप यहाँ पे जो ये डिलीवरी परसेंटेज वॉल्यूम लिखा है प्रीवियस, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये डे बाय डे दिखाया हुआ है और यहाँ मंथ ऑन मंथ। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज आ रहा हो उन स्टॉक्स को आपको देखना है। उन स्टॉक्स को आप लेके जाओ एनएससी की वेबसाइट पे और वहाँ देखो पिछले 1 महीने का डेटा कि कितना डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। अगर ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है यहाँ से आके देखने से, तो आपका काम बन गया। अब जैसे अभी मान लो आपका कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, जैसे GRSC ऊपर जा रहा है, लेकिन वहाँ आप डिलीवरी परसेंटेज देखोगे तो आपको कितना दिख रहा है, 6%, 12%, 18%, 22, इस तरीके के नंबर दिख रहे हैं, मतलब कि डिलीवरी परसेंटेज नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसी चीज़ का ग्राफ देखोगे, जैसे GRSC का ट्रेडिंग व्यू में ग्राफ देखोगे, तो आपको लगेगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। यहाँ से आपको दिखेगा कि स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको अभी डिलीवरी परसेंटेज में क्या दिखा कि आपको डिलीवरी परसेंटेज नहीं आ रहा। मतलब हो सकता है कि ये फर्जी मूव हो। तो आप डिलीवरी परसेंटेज देख के बहुत सारे ऐसे केसेस में बच जाओगे जहाँ पे फेक मूव आते हैं। तो आप यूज़ करना चालू करो। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।